नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपके शहर गुलाबी नगरी में डेवलप होते हाईटेक रियल एस्टेट बाजार की। दोस्तों, बात करेंगे हम आपके शहर में दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर किस तरह लग्जरियस अपार्टमेंट्स और विलास की लगातार बहार आ रही है, और बात करेंगे इन फ्लैट्स विलास में बिल्डर्स कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं जो बना रहा है इनको निश क्लास का बेहद पसंदीदा प्रोजेक्ट। इसके साथ ही आपको लेकर चलेंगे गुलाबी नगरी के उन प्रोजेक्ट्स में और बताएंगे कि क्या क्या आ रहा है इन दिनों नया प्रॉपर्टी बाजार में। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको गुलाबी नगरी के प्रॉपर्टी बाजार में। राजस्थान की राजधानी जयपुर बेशक अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की विशेषताओं को लेकर खास प्रसिद्ध रहा हो, लेकिन इसकी आज सबसे बड़ी खासियत यही है कि जयपुर ने अपने आंचल में सबको पनाह दी है। यही कारण है कि नगर से महानगर में तब्दील हो रहे जयपुर ने देश के उन 12 शहरों में अपना प्रमुख स्थान बना लिया है जो रिटेल रियलिटी मार्केट में बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। जयपुर का बनी पार्क इलाका वो इलाका है जो राजस्थान के निर्माण के बाद तेजी से विकसित हुआ। एक समय बड़ी बड़ी कोठियों और प्लॉट्स के लिए प्रसिद्ध जयपुर के पॉश इलाके बनी पार्क में महानगर की तर्ज पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, मॉल और लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण से इस इलाके में तेजी से रिहायश की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। ऐसी ही संभावनाओं को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट से महज 400 मीटर दूर शिव मार्ग पर ओके प्लस ग्रुप लेकर आए हैं अपने एक्स्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट इम्प्रेस। ये प्रोजेक्ट बनी पार्क की प्राइम लोकेशन शिव मार्ग पे स्थित है। कलेक्ट्रेट से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है और जो भी कस्टमर जयपुर की प्राइम लोकेशन पे घर लेना चाहते हैं उसका ये सपना पूरा करता है। 4166 वर्ग गज में निर्माणाधीन इम्प्रेस में बिल्डर 3 और 4 BHK रेजिडेंशियल फ्लैट्स के साथ साथ पेंट हाउस की भी सुविधा दे रहा है। इन फ्लैट्स की सबसे खास बात ये रहेगी कि सभी फ्लैट्स वास्तु नियमों के आधार पर और प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। हमारे पूरा प्रोजेक्ट एज पर वास्तु है, प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर एयर का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि फ्लैट ओनर को फ्लैट में शुद्ध हवा, रोशनी तो मिले ही, साथ में आत्मिक सुख और शांति का भी एहसास हो सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस की सुविधा अवेलेबल है जो हम 2000 स्क्वायर फीट, 3600 स्क्वायर फीट, 2300 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये प्रोजेक्ट 4166 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर स्थित है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्लैट साइजेज हैं वो 3 BHK आपको 2000 स्क्वायर फीट, 2300 स्क्वायर फीट में अवेलेबल हैं और पेंट हाउसेज 3600 स्क्वायर फीट के अंदर। ओके प्लस ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट इम्प्रेस में 60% भूभाग खुला छोड़ा है और 40% हिस्से में ही G+4 मंजिल में कुल 40 फ्लैट्स बनाए हैं। इनमें 8 पेंट हाउस भी हैं। इम्प्रेस में फ्लैट ओनर्स को मिलेगी वो सभी सुविधाएं और विशेषताएं जो आमतौर पर एक महानगर में रहने वालों के लिए जरूरी है। वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी और हाईटेक सिक्योरिटी पूरे अपार्टमेंट में प्रोवाइड करवाई गई है। जयपुर की मेन लोकेशन पर स्थित इम्प्रेस तक जयपुर रेलवे स्टेशन, केंद्रीय बस स्टैंड और प्रमुख व्यापारिक केंद्र मिर्जा इस्माइल रोड से आसान पहुंच है। महज 5 से 10 मिनट की कार ड्राइव से इम्प्रेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से इम्प्रेस की दूरी 15 किलोमीटर है। मेट्रो के शुरू हो जाने पर बनी पार्क का इलाका जयपुर के उन प्रमुख इलाकों में शामिल हो जाएगा जो शहर के नजदीक होने के कारण शहर की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक विकसित आधुनिक कॉलोनी की सुविधाओं से युक्त होगा। शहर के पॉश इलाके बनी पार्क में बन रहे हैं ओके प्लस के इम्प्रेस में और क्या है खास, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके प्लस के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट इम्प्रेस में
4000 स्क्वायर वर्ग गज पर 40 से ज्यादा अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं और इनके साथ में बिल्डर सभी सुख सुविधाएं ग्राहक को मुहैया करवा रहा है। और क्या है इम्प्रेस में खास, जानते हैं। ओके प्लस ग्रुप के अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट इम्प्रेस में 2000 और 2300 वर्ग फुट एरिया में 3 और 4 BHK फ्लैट्स और 3600 वर्ग फुट एरिया में पेंट हाउस बने हैं। हर फ्लैट के लिविंग, डाइनिंग, बेडरूम, किचन और बाथरूम में बिल्डर ने फ्रेंच विंडोज और गेट पर टिम्बर फ्लश डोर प्रोवाइड कराए हैं। वहीं इंपोर्टेड मार्बल की फ्लोरिंग लिविंग और डाइनिंग स्पेस में, वुडन फ्लोरिंग मास्टर बेडरूम में और दूसरे बेडरूम में विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अल्ट्रा मॉडर्न स्विमिंग पूल, जिसमें किड्स का स्विमिंग पूल अलग होगा, अल्ट्रा मॉडर्न जिम, ये AC जिम होगा जिसमें इंडोर गेम्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्रॉपर लैंडस्केप एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिटीजन कॉर्नर, 2 हाई स्पीड लिफ्ट्स, कैप्सूल लिफ्ट्स, इंटरनेट, DTH, वाईफाई, मॉड्यूलर किचन, सर्वेंट क्वार्टर विद सेपरेट टॉयलेट, अल्ट्रा मॉडर्न फिटिंग्स, फॉर एग्जांपल वुडन फ्लोरिंग, फ्रेंच विंडोज, इंपोर्टेड मार्बल्स। इम्प्रेस में बिल्डर ने मेडिटेशन पॉइंट, पार्टी लॉन, सीनियर सिटीजन पॉइंट, किड्स एरिया, लैंडस्केप गार्डन और सभी उपकरणों और साधनों से युक्त इंडोर क्लब हाउस का निर्माण किया है। यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए बिल्डर ने मेन स्विमिंग पूल के पास ही किड्स स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया है, ताकि बच्चे बिना किसी खतरे के अपनी हॉबी पूरी कर सकें। इम्प्रेस में आपको मिलेगी कॉमन एरिया के साथ साथ हर फ्लैट में 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा। हर फ्लैट में इंटरकॉम फैसिलिटी के साथ साथ वीडियो डोर फोन, हाईटेक सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए कार्ड रीडर एंट्री। वैसे मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे। इम्प्रेस अपार्टमेंट में वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया है, ताकि प्रकृति की अमूल्य निधि पानी को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 24 आवर सिक्योरिटी, क्लब मेंबरशिप, AC जिम, इंडोर गेम्स, पार्किंग, बेसमेंट एंड ओपन सब प्रोवाइड कराएं। इम्प्रेस में बिल्डर ने जानी मानी रेपुटेड कंपनीज की सैनिटरी फिटिंग्स हर फ्लैट में प्रोवाइड कराई है। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में कॉन्सील्ड कॉपर वायरिंग, प्रीमियम क्वालिटी की मॉड्यूल फिटिंग्स यूज की गई है और फ्लैट के हर रूम में टीवी, टेलीफोन पॉइंट्स और कूलर AC के लिए भी प्रोविजन दिया है। इम्प्रेस का स्पेशियस एंट्रेंस फोयर के साथ रिसेप्शन और लॉबी एरिया बनाया है, ताकि अपार्टमेंट में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। बिल्डर ने इम्प्रेस में कार पार्किंग ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट दोनों ही जगह प्रोवाइड कराई है। यही नहीं, पूरे अपार्टमेंट में एक कैप्सूल लिफ्ट और 2 ग्लास एलिवेटर भी लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सीनियर सिटीजन कॉर्नर भी रखा है, किड्स प्ले एरिया का अलग से ध्यान रखा गया है और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि 60% हमने ओपन एरिया रखा है, जिसमें वातावरण, हवा और लाइट और एक स्वच्छ वातावरण में शांति का एहसास सभी फ्लैट ओनर्स को मिले। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियलिटी चेक के हमारे स्पेशल सेगमेंट रियलिटी चेक एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे आर्किटेक्ट की, बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक रिहायशी इमारत खड़ी होती है। और इस सेक्शन में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेस विजार्ड के आर्किटेक्ट अंकित। अंकित जी, आपका हमारे रियलिटी चेक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, जब एक रिहायशी इमारत तैयार होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका आर्किटेक्चर। ग्राहक जब पहुंचता है, बिल्डिंग को ढांचा तैयार होता देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब उसको बताई जाती हो, जब तैयार हो जाता है और कुछ बनती है। इसके साथ ही अभी जयपुर में क्या कल्चर चल रहा है, क्या आर्किटेक्ट ज़्यादा अभी पसंद किया जा रहा है, और साथ में ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो बिल्डिंग तैयार होती है उस समय ग्राहक को जब वो विज़िट करे तो ध्यान रखे।
तो इन पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे, अभी फ़िलहाल में जहां जयपुर में अच्छा खासा प्रॉपर्टी बूम आया हुआ है, रिहायशी इमारतों की लाइन लगी हुई है, बिल्डर्स इन्वेस्टर्स जयपुर की और रुख किए हुए हैं, ऐसे में अभी सबसे ज़्यादा जब बात करते हैं हम आर्किटेक्ट की, तो क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आपका सवाल जो जयपुर में क्या चल रहा है ज़्यादा, वो हमेशा ज़रूरत के हिसाब से मॉडरेट होता रहता है। अब आज की डेट में आप मानते हैं कि ज़रूरत, आम आदमी की ज़रूरत क्या है? आम आदमी की ज़रूरत है कि उसको अपने बजट में सही चीज़ मिल जाए, सही जो उसको आवास चाहिए वो मिल जाए। इसमें जो परेशानी है, चाहता वो बहुत ज़्यादा है लेकिन बजट होता है कम। तो यही जो रोल आता है आर्किटेक्ट का कि कम में ज़्यादा देने का रोल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अपन बात करते हैं, अगर ग्राहक जब बिल्डिंग देखने जाए तो क्या देखे, क्योंकि ये बिल्डिंग बनते वक्त वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या चीज़ अच्छी है क्या ख़राब है। तो वहाँ जा कर के जब भी किसी प्रोजेक्ट पे जाए वो, तो सबसे पहले देखे कि जो काम वहाँ हो रहा है वो म्यूनिसिपल जो अप्रूव्ड ड्राइंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्योंकि जहाँ वायलेशन होता है बाद में फिर उसको अथॉरिटीज़ पूरी तरह पास नहीं करती हैं और उसको बाद में परेशानी होती है, उसको ऐसा लगता है कि उसका पैसा गलत जगह चला गया। जो ओवरऑल जो ड्राइंग्स होती हैं वो बनाई जाती है एक आर्किटेक्ट के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ध्यान रखा जाता है, सेटबैक हो गया, ठीक है, और उसके अंदर डिज़ाइन हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। जी कि सेटबैक्स जो है हमारे, हालांकि गवर्नमेंट ने सब चीज़ें किताब में लिख रखी हैं, लेकिन उसका मूल जो पर्पज़ है वो यही है कि कहीं बिल्डर एक ज़मीन पर ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, जो खुली जगह चाहिए व्यक्ति को जीने के लिए वो उसमें है कि नहीं। तो वो उसी पर्पज़ से सेटबैक्स निर्धारित किए जाते हैं। तो सेटबैक्स जो भी निर्धारित हों, आपके पास JDA की किताब आप ले सकते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो उसमें से आप उस प्लॉट साइज़ के अनुसार वो चेक कर लें कि अगर ये 9 मीटर का सेटबैक है, 12 मीटर का सेटबैक है, वो साइट पर है कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ के चांसेस रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखें कि हर कमरे में जब आप फ्लैट के अंदर घुसें तो हर कमरे में रोशनी, हवा प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको जब आप वहाँ रहेंगे तो हवा रोशनी अगर नहीं हुई तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो रोशनी को सबसे पहले चेक करें हर कमरे में, यहाँ तक कि बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में भी आप रोशनी चेक करें जी। और मटेरियल स्पेसिफिकेशन की बात आती है इसके बाद, तो वो बजट के अनुसार चेंज होते हैं। जो बिल्टअप एरिया होता है जी, उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बिल्टअप एरिया जो बताया जाता है वो एक्चुअल में फिर बाद में सुपर बिल्टअप कर दिया जाता है। बिल्टअप किया जाता है, उसके बारे में सोचना। ये मूल कारण जो इसका था कि जो कॉमन एरियाज बिल्डर देता था उसको कहीं चार्ज नहीं कर पाता था फ्लैट में, तो वो जो उसने इन्वेस्ट किया उसको वापस लेने के लिए सुपर बिल्टअप का कंसेप्ट आया। जैसे स्टिल्ट फ्लोर है वहाँ पार्किंग लगी हुई है, या बेसमेंट है वहाँ पार्किंग है, और जो खुले स्पेसेस हैं, सीढ़ियाँ हैं, कॉरिडोर्स हैं, इनके अगेंस्ट सुपर बिल्टअप का कंसेप्ट आया। क्योंकि आप खरीद रहे हैं फ्लैट तो आप अपनी 4 दीवारों के अंदर ही स्पेस को देख रहे हैं, लेकिन बाहर जो मिल रहा है आपको उसको नहीं देख रहे हैं। आप उसका आनंद लेना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं देना चाहते हैं, ये समस्या है। तो इसलिए सुपर बिल्टअप का कंसेप्ट आया। लेकिन आज की डेट में अधिकतर बिल्डर्स जो सुपर बिल्टअप एरिया आना चाहिए उससे ज़्यादा चार्ज एक आपने बहुत बढ़िया बात बताई, मटेरियल होता है कि आप लेकिन क्योंकि ग्राहक एक बार फ्लैट खरीद लेता है उसके बाद में उन्हें ये होता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद उसको पता चलता है कि यार प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लेवल पर जब वो कई बार पहुंचता है तो फिनिशिंग हो चुकी होती है, सारा वर्क हो चुका होता है। बिल्कुल। तो उस पॉइंट पर कैसे वर्क किया जाए? उसमें जो फिनिशेस हैं, जो आपको सरफेस दिख रही है, उसका तो आप तय कर सकते हैं देख करके। अंदर क्या लगा है उसके अंदर स्ट्रक्चर में मटेरियल, इसको उस वक्त आप नहीं देख सकते, किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स ले सकते हैं, उसकी कॉपी, सर्विसेज की कॉपी ले सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि अंदर किस किस तरह से क्या क्या स्ट्रक्चर में डला हुआ है या सर्विसेज में क्या डला हुआ है। इसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते। हम बात करें नॉर्मल ले पर्सन की लैंग्वेज में, जो सीमेंट है, कंक्रीट्स है, उनका क्या मिक्सचर होना चाहिए, क्या मटेरियल किस तरीके से यूज़ होना चाहिए? हालांकि सरकार की तरफ से सभी चीज़ें गाइडलाइंस निर्धारित हैं कि M30 है, M25 है, M20 है,
वो जो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, और हो सकता है बिल्डिंग छोटी हो तो उसमें कम की ज़रूरत हो, बिल्डिंग बड़ी है तो ज़्यादा की ज़रूरत होगी। तो उस हिसाब से आप ये देख लीजिए बस कि जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं उसमें M25 सपोज लिखा हुआ है, M25 कंक्रीट इज़ टू बी यूज्ड। अब आप बिल्डर से डिमांड कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो चेक करेंगी रिपोर्ट्स हैं वो आप लें, क्योंकि जब भी कास्टिंग होती है तो उसके लिए कंक्रीट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिसकी बाद में लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, लेबोरेटरी उसकी रिपोर्ट देती है। तो उन रिपोर्ट्स को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर M25 स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कहा था यहाँ पर कितना आया रिजल्ट। अगर 25 प्लस है तो बहुत अच्छा, कम है तो आप समझ सकते हैं लेबोरेटरी रिपोर्ट ले सकते हो। एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। साथ में अभी जानना चाहेंगे कि क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा उसकी तर्ज पर यहाँ डेवलपमेंट होता नज़र आ रहा है, उसी की तरीके का यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टाउनशिप्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं वहाँ का झलक नज़र आ रही है। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आर्किटेक्ट के वे में, क्योंकि आप अभी बहुत सारे बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हो, किस तरीके का आपका फीडबैक आ रहा है अभी कस्टमर से? अभी देखिए सारी दुनिया एक हो चुकी है, सबकी पसंद एक ही जगह पहुंच चुकी है। दिल्ली में जो चीज़ बन रही है वो हमारे यहाँ बन रही है, और शायद और सभी शहरों में ऐसा ही हो रहा है। कोई शहर की जो पहचान है वो तो बिल्डिंग में दिख ही नहीं रही है आपको। अब कोई अगर आप वॉल्ड सिटी की बात करें तो वहाँ एक अलग चीज़ है वॉल्ड सिटी की, अदरवाइज़ बाहर जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पर जयपुर की कोई झलक नहीं मिलेगी आपको। ये अब पूरी दुनिया एक शहर बन चुकी है, ये कंसेप्ट है, शहर बन चुकी है। और अब इसमें अब हम अगर बात करें कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं स्लीक लाइंस के, वही पसंद किए जा रहे हैं, स्लीक लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, और इसमें सब तरह से फ़ायदा है। फ़ायदा ऐसे कि बिल्डर को बनाने में आसानी, स्लीक लाइन और सिंपल स्ट्रेट लाइंस। हाँ, इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर पाएंगे? जी, बेसिकली काम करने वाले को आसानी कैसे होगी, काम करने वाले को अगर आसानी होगी तो वो अच्छे से कर पाएगा उस काम को। अगर बहुत मुश्किल होगी तो उसमें कमियां रहेंगी। इसलिए अगर सीधी कोई चीज़ आपको बनानी है, एक लाइन सीधी खींचनी है तो आप आसानी से खींच पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि बहुत ही घुमा घुमा के एक फूल बनाया जाए तो हो सकता है आपको मुश्किल हो। तो इसी तरह की चीज़ है जब मास प्रोडक्शन होता है। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो हो सकता है आप फूल भी बना सकते हैं, लेकिन जब मास प्रोडक्शन है, आप कहेंगे कि 1000 फ्लैट्स मुझे बनाने हैं, तो आप 1000 लोग ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे जो उस डिज़ाइन को बना सकें, क्योंकि काम लेबर को करना है। तो सीधी लाइंस पे ही डिज़ाइन होता है, सीधी लाइन पर। हाँ, और इसमें फ़ायदा बिल्डर का ही नहीं, ग्राहक का भी फ़ायदा है। बिल्डर का फ़ायदा ऐसे है कि काम जल्दी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ग्राहक का फ़ायदा ये मेंटेनेंस कम हो रही है। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सेगमेंट में आए, एक्सपर्ट बने हमारे रियलिटी चेक एक्सपर्ट सेगमेंट में, और आशा करते हैं आपके जो दिए हुए सुझाव हैं उनसे ग्राहकों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। जी, अगर आप चाहते हैं जयपुर शहर के नजदीक ही खुले और प्रदूषण मुक्त खुले वातावरण में अपने ख्वाबों का घर बनाना, तो ओके प्लस ग्रुप का बनीपाक में बन रहा इम्प्रेस अल्ट्रा लग्जूरियस अपार्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लग्जूरियस एहसास की हकीकत आप इम्प्रेस में एक फ्लैट ओनर बनकर ही जान सकते हैं। रियल एस्टेट बाजार में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है, और इसका फायदा न केवल बिल्डर को बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है। सरकार का रियल एस्टेट बाजार को लेकर बेहद नरम रुख है, और पिछले दिनों हुई क्रेडाई की एक बड़ी एग्जीबिशन में भी काफी कुछ देखने को मिला। ऐसे में गुलाबी नगरी में ना इन्वेस्टर्स की कमी है, ना ही बिल्डर्स की। लगातार बाहर से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के बिल्डर्स भी अब जयपुर की ओर रुख कर रहे हैं। तेजी से बदलते रियल एस्टेट बाजार को देखते हुए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गुलाबी नगरी का रियल एस्टेट मार्केट और तेजी से डेवलप करेगा। रियलिटी चेक में देते रहेंगे हम आपको लगातार रियल एस्टेट मार्केट के अपडेट। तब तक के लिए दीजिए इजाजत रियलिटी चेक की पूरी टीम को।